Okay, बच्चों, so we are starting redox reactions. As the name suggests, redox में से uh, एक मिनट, yeah. So redox comes from reduction and oxidation. तो काफ़ी लोगों को ये डेफिनेशंस अभी तक याद होंगी तुम लोगों को, ये कि ऑक्सीडेशन क्या होती है और रिडक्शन क्या होती है. इनकी तीन तीन डेफिनेशंस हैं, बल्कि हाइड्रोजन वाली अब ख़त्म हो गई हुई है, ऑक्सीजन वाली ही है. तो ऑक्सीडेशन क्या होती है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. रिडक्शन होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. और ऑक्सीडेशन इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन होता है गेन ऑफ ऑक्सीजन. और रिडक्शन होता है लॉस ऑफ ऑक्सीजन. मोस्टली जो आपको इन टर्म्स ऑफ डेफिनेशन आपसे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वो पूछते हैं, वो अक्सर तो स्पेसिफाई नहीं करते कि आपने इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिखना है, ऑक्सीजन लिखना है. तो यू ऑलवेज गो फॉर इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, दैट इज अ मोर प्रिसाइज डेफिनेशन फॉर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. ठीक है, सो इसको आप याद रख सकते हो फ्रॉम ऑयल रिग. सुना होगा, बड़ा फेमस है ये. एवरी टीचर यूज दिस ऑयल रिग. ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अब अक्सर मैं भी इसी तरह से याद करवाता हूँ. आई एम गोइंग टू ट्राई समथिंग डिफरेंट टुडे. लेट्स सी कि तुम लोगों को उस तरह से समझ आता है या नहीं. लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमेशा हम राइट पे लिखते हैं, इक्वेशन की राइट साइड पे आते हैं. और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमेशा हम इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे लिखते हैं. ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल केमिकल इक्वेशन है, ये एरो है, और अगर इलेक्ट्रॉन्स राइट पे लिखे हुए हैं, इसका मतलब है वो लूज हो रहे हैं. अगर इलेक्ट्रॉन्स इक्वेशन ये एरो के लेफ्ट पे लिखे हुए हैं, इसका मतलब है वो गेन हो रहे हैं. ठीक है, अक्सर ये इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं समझ आ रहे होते बच्चों को. ओके, अब लेट्स से एक रिएक्शन लिखते हैं. जिंक इज रिएक्टिंग विद H2SO4 एंड जिंक सल्फेट बन रहा है और साथ में हाइड्रोजन गैस बन रही है. ये बैलेंस्ड है. तो चार्जेस निकालने में तुम लोगों को मसला होता है काफ़ी. तो तुम लोगों को पता होना चाहिए, जो चीज़ किसी और किस चीज़ के साथ अटैच नहीं है, जो एलिमेंट अकेला है, एलिमेंट जो अकेला है उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता. जैसे जिंक के ऊपर यहाँ जीरो चार्ज होगा, हाइड्रोजन के ऊपर जीरो चार्ज होगा, बिकॉज ये इंडिविजुअल एलिमेंट्स हैं. ये किसी के साथ अटैच नहीं हुए, दैट मीन्स दे डोंट हैव एनी चार्ज. ओके, सल्फेट के ऊपर चार्ज क्या है? -2. हाइड्रोजन पे क्या होता है? +1. राइट, दो एटम्स है तो +2 हो जाएगा, दैट्स हाउ वो बैलेंस हो जाएंगे. सल्फेट पे चार्ज होता है -2, तो जिंक पे क्या होगा? +2. एक कंपाउंड के ऊपर ओवरऑल चार्ज हमेशा जीरो होता है. +2 -2 इक्वल्स टू 0. इसी तरह से ये दो हाइड्रोजन आइटम्स भी +2 चार्ज रखेंगे तो -2 0 हो जाएगा. ठीक है, अब मुझे इसमें से आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी चीज़ ऑक्सीडाइज हो रही है, कौन सी चीज़ रिड्यूस हो रही है. तो मैं कैसे करूँगा? तो मेरे पास जिंक है. जिंक किस में कन्वर्ट हो रहा है? जिंक जिंक +2 में कन्वर्ट हो रहा है. ठीक है, ये हम हाफ इक्वेशंस लिखते हैं, ये वो हैं. हाफ इक्वेशंस क्या होती हैं? जिसमें एक ही एलिमेंट होता है, एक ही स्पीशी होता है, उसके इलेक्ट्रॉन्स लूज या गेन हो रहे होते हैं. नॉर्मली मैं ये करता हूँ कि इलेक्ट्रॉन्स राइट पे लिख के कहानी खत्म कर देता हूँ. मैं आप लोगों को डिफरेंट चीज़ एक बताने लगा हूँ, जो एक्चुअल आपको, जो लोग ए लेवल्स आगे करेंगे उनको भी काम आएगी. उसमें ये होता है कि हाफ इक्वेशंस नॉर्मली हम ये करते हैं कि केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने में हम एटम्स बैलेंस करते हैं दोनों साइड्स. राइट, केमिकल इक्वेशंस में हम क्या बैलेंस करते हैं? एटम्स. लेफ्ट और राइट पे एक एलिमेंट के एटम्स बैलेंस हो. जो ये हाफ इक्वेशंस होती हैं, इनमें हम एटम्स भी बैलेंस करना होता है और हमने चार्ज भी बैलेंस करना होता है राइट और लेफ्ट पे. चार्ज बैलेंस करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, वो या तो हम राइट पे ऐड करते हैं या तो हम लेफ्ट पे ऐड करते हैं. तो अब देखो, ये वाली इक्वेशन है कि जिंक चेंज हो रहा है जिंक +2 के अंदर. राइट, जिंक चेंज हो रहा है 0 से +2 पे. तो लेफ्ट पे चार्ज क्या है मेरा? 0. एटम्स तो दोनों तरफ सेम है, Z n सेम है. जिंक पे लेफ्ट पे चार्ज है 0, राइट पे चार्ज है +2. अब मैं इस दोनों के चार्ज को बराबर कैसे कर सकता हूँ? अगर मैं दो इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट पे डालूं, तो यहाँ पे अगर मैं दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे लिख दूं, तो यहाँ पे -2 ऐड हो जाएगा. राइट, तो चार्ज तो बैलेंस नहीं हुआ ना. लेफ्ट पे -2 हो जाएगा, राइट पे +2 हो जाएगा. तो लेफ्ट पे मैं इलेक्ट्रॉन्स नहीं लिख सकता. लेकिन अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स राइट पे लिख दूं दो, ठीक है, तो इसका मतलब है यहाँ पे -2 ऐड हो गया. तो +2 -2 किसके बराबर हो जाएंगे? 0 के. तो ये हमारा चार्ज बैलेंस हो जाएगा. ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी, हाफ इक्वेशन. इसी तरह से
हाइड्रोजन को देखो, हाइड्रोजन H2 से कहाँ पे जा रहे हैं, बल्कि हाइड्रोजन H+1 से कहाँ पे जा रहे हैं, H2 पे। हाइड्रोजन आयन आयन की फॉर्म में है, यहाँ पे H2 की फॉर्म में जा रहा है। राइट पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, राइट पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अगर तुम लोग इस मेथड से करोगे तो तुम लोग को याद करने की जरूरत नहीं। हाइड्रोजन लेफ्ट पे क्या है, H+1 है, राइट पे वो कन्वर्ट किस में हो रहा है, H2 में। अब लेट्स बैलेंस दिस, पहले एटम्स बैलेंस करो। लेफ्ट पे एक हाइड्रोजन का एटम है, राइट पे 2 है, तो लेफ्ट को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो एटम्स बैलेंस हो गए। अब चार्जेस देखो, लेफ्ट पे चार्ज क्या है, +2, राइट पे चार्ज क्या है, 0। H2 के ऊपर चार्ज 0 है, H+1 पे एक हाइड्रोजन पे +1 चार्ज होता है, 2 पे क्या होगा, +2। अब मुझे चार्ज बैलेंस करना है दोनों तरफ, तो मैं इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे ऐड करूंगा तो चार्ज बैलेंस हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स में जब लेफ्ट पे ऐड करूंगा 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे -2 आएगा, तो ये चार्ज बैलेंस हो जाएगा। दैट्स वाई यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट पे आएंगे। ठीक है, तो आप इस तरह से भी कर सकते हो। इसके बाद इसकी नेट इक्वेशन कैसे आ जाती है, आप इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हो, इलेक्ट्रॉन्स आपके कैंसिल हो जाते हैं, यू आर लेफ्ट विद जिंक प्लस 2 हाइड्रोजन आइंस प्लस ये फॉर्म्स जिंक+2 और साथ में H2। ओके, ये मैंने एक रीडॉक्स रिएक्शन की आयोनिक इक्वेशन निकाली। ये वाले क्वेश्चन बहुत कम आते हैं जिसमें आपको ये एक्चुअली में लिखनी पड़े, बट द स्किल इज गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। आई वुड रेकमेंड कि आप लोग बैलेंसिंग की तरफ जाओ। अगर आप लोगों को ये भूल जाते हैं ना कि इलेक्ट्रॉन लेफ्ट पे लिखने हैं या राइट पे लिखने हैं, तो लॉजिकल रीजनिंग है आपको पता ही है, मैं आपको उसी से ही करवाता हूँ। ठीक है, इसी तरह भी इलेक्ट्रोलिसिस में भी काफ़ी सारी हाफ इक्वेशंस आएंगी, आपको वहाँ से भी काफ़ी चीज़ें पता चल जाएंगी। इसके बाद हम चलते हैं ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स पे। वी हैव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, we have oxidizing agents and reducing agents. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स वो होते हैं जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करते हैं। जैसे ट्रैवल एजेंट्स क्या होते हैं, ट्रैवल एजेंट्स वो होते हैं जो दूसरों को ट्रैवल करवाते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या होंगे, जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करेंगे, दे ऑक्सीडाइज अदर्स। ठीक है, दूसरों को जब वो ऑक्सीडाइज करते हैं, इसका मतलब क्या है, दूसरों के इलेक्ट्रॉन्स लूज करवा रहे हैं। अगर वो दूसरों के इलेक्ट्रॉन्स लूज करवा रहे हैं तो वो क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि उनको खुद गेन करने। तो ये दूसरों को तो ऑक्सीडाइज करते हैं, लेकिन खुद क्या होते हैं, खुद दे गेट रिड्यूस्ड, खुद दे गेट रिड्यूस्ड। रिपीट कर रहा हूँ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या होते हैं, जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करते हैं। ऑक्सीडाइज करने का मतलब ये है कि दूसरों के इलेक्ट्रॉन्स लूज करवाते हैं। तो वो क्यों करवा रहे होंगे, क्योंकि उनको खुद गेन करने, तो वो खुद रिड्यूस होंगे। इसी तरह से जो रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं वो दूसरों को रिड्यूस करते हैं, दे रिड्यूस अदर्स। दूसरों को रिड्यूस करने से क्या मतलब है, कि दूसरों को इलेक्ट्रॉन गेन करवाते हैं। कैसे गेन करवा रहे होंगे, खुद इलेक्ट्रॉन लूज करके, खुद इलेक्ट्रॉन लूज करके। तो दूसरों को रिड्यूस करेंगे, खुद क्या होंगे, दे गेट ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स खुद रिड्यूस होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट्स खुद ऑक्सीडाइज होते हैं। तो ये बात याद रखना, ठीक है, क्योंकि ये टेस्टिंग में यूज होते हैं, एक दूसरे की टेस्टिंग में यूज होते हैं। लेट्स से अच्छा, लेट्स से आई एम टेस्टिंग फॉर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, आई एम टेस्टिंग फॉर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। आपने अगर एक सोल्यूशन में टेस्ट करना है ना कि उसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या नहीं है, तो आप उसमें क्या डालो, यू ऐड अ रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, अगर उसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा ना तो कलर चेंज हो जाएगा। अब देखो, यहाँ से मैं एक और चीज़ बता देता हूँ तुम लोगों को। आप लोगों के कोर्स में 2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, एक है KMnO4 पोटेशियम मैंगनेट, इसका कलर चेंज होता है पर्पल टू कलरलेस, और एक दूसरा आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2, वो 7, इसका कलर चेंज होता है ऑरेंज टू ग्रीन। ये आपके क्या हैं, दीज आर योर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। उसके बाद जो आपके रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, एक ही रिड्यूसिंग एजेंट है आपके पूरे कोर्स में, एंड दैट इज एक्वस पोटेशियम आयोडाइड। यू हैव पोटेशियम आयोडाइड, इसका कलर चेंज क्या होता है, कलरलेस टू ब्राउन। ओके,
तो मैं ये कह रहा था कि अगर आपने एक सोल्यूशन में टेस्ट करना है ना कि उसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या नहीं है, तो उसमें रिड्यूसिंग एजेंट डालो, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को खुद क्या होना है, रिड्यूस, और रिड्यूसिंग एजेंट को दूसरों को क्या करना है, रिड्यूस। तो आंट दे मैच मेड इन हेवन, एक को रिड्यूस होना है, दूसरे को रिड्यूस करना है, तो वो रिएक्ट करेंगे आपस में, ठीक है। इसी तरह से अगर आपने रिड्यूसिंग एजेंट को टेस्ट करना है, इफ यू वांट टू टेस्ट फॉर रिड्यूसिंग एजेंट्स, यू वांट टू टेस्ट फॉर रिड्यूसिंग एजेंट्स, तो आप क्या करेंगे, तो आप उसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालेंगे, क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट को खुद क्या होना है, ऑक्सीडाइज, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को दूसरों को क्या करना है, ऑक्सीडाइज, ठीक है। तो हमेशा याद रखना कि ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट आपस में रिएक्ट करते हैं, ठीक है। दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आपस में कभी रिएक्ट नहीं करेंगे, दो रिड्यूसिंग एजेंट्स आपस में कभी भी रिएक्ट नहीं करेंगे, हमेशा ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स आपस में रिएक्ट करेंगे, तो कलर चेंजेस होंगे, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मुझे ये जो मैंने इक्वेशन बनाई थी, मुझे इसमें से आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो मैं कैसे करूँगा, मैंने पहले फाइंड आउट करना है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होगा जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होगा, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जो खुद रिड्यूस होता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन गेन कौन कर रहा है, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन मेरा क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, जिंक, क्योंकि वो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है। आया है? कौन सा हाइड्रोजन, मैं ये कह रहा था कि आपको अगर आइडेंटिफाई करना है केमिकल इक्वेशन के अंदर कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो आप ये देखोगे कि रिड्यूस कौन हो रहा है। तो इसमें रिड्यूस कौन हो रहा है, हाइड्रोजन, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, दिस इज गोइंग टू बी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और अगर आपने रिड्यूसिंग एजेंट आइडेंटिफाई करना हो, तो आप ये देखोगे रिड्यूसिंग एजेंट खुद क्या होता है, ऑक्सीडाइज, तो इसमें ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, जिंक, ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ठीक है। जिंक क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, क्या हो रहा है, दिस इज गोइंग टू बी रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि ये खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है। पर यार इलेक्ट्रॉन्स क्यों काट रहे हैं, हमने साइमल्टेनियसली इक्वेशन सॉल्व किए ऊपर नीचे हमने, तो जो चीज़ें कॉमन होती हैं वो कैंसिल हो जाती हैं ना। जिंक ने इलेक्ट्रॉन लूज किए, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, अब ये इलेक्ट्रॉन्स खत्म हो गए बेसिकली इक्वेशन में से, तो हमारी नेट इक्वेशन आ गई, ओके। ये तुम लोगों को नहीं आएगा मोस्ट लाइकली लिखने के लिए, दिस इज जस्ट फॉर बिल्डिंग सम स्किल्स। ये बताओ, ये रीडॉक्स हो गया तुम लोगों का, इसमें कोई प्रॉब्लम है, जल्दी से बता दो, फिर इलेक्ट्रोलिसिस पे चलें इसी की कंटिन्यूटी में। हाफ इक्वेशंस तो आती हैं ना, हाफ इक्वेशंस सारी इलेक्ट्रोलिसिस में आएंगी आपकी, ये जो इलेक्ट्रोलिसिस में जितनी भी आप इक्वेशंस लिखते हो सारी हाफ इक्वेशंस ही तो होती हैं। Someone wants to join but I can't see anyone. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स पे चार्ज क्या होता है, वो खुद रिड्यूस होंगे, यू कांट से फॉर श्योर कि उन पे चार्ज क्या होगा, बस वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे होंगे। बताता रहूंगा साथ साथ तुम लोगों को, क्लियर है बाकी। 2 दिन में 5 P2s कर रहे हैं, क्या मतलब, सही है, सही, 60 to 65 मार्क्स नॉर्मल है, बहुत अच्छे नहीं है, ए कंफर्म नहीं है, क्योंकि पेपर में जाओगे तो तुम्हारे 5-7 नंबर से पेपर की वजह से कटेंगे, CIs की वजह से, तो अपने 50 to 55 मार्क्स आएंगे तुम्हारे, तो 50 to 55 में ए नहीं आएगा, फॉर श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते कि ए आएगा, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं, लेट्स गो टू इलेक्ट्रोलिसिस नाउ, इसके 5 पेपर क्वेश्चंस एक साथ कर लेंगे दोनों के। तो इलेक्ट्रोलिसिस क्या होती है, इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, तो यू बेसिकली इसकी डेफिनेशन भी यही होती है, डीकम्पोजिशन ऑफ अ कंपाउंड बाय पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यू पास इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ कंपाउंड
You pass the electricity through a compound and it breaks down into its ions. और ये ions जो हैं फिर वो अपने अपने टर्मिनल्स पे चले जाते हैं. ठीक है. ओके. तो बेसिक सेटअप क्या होता है इलेक्ट्रोलिसिस का वो देख लेते हैं. बैटरी सोर्स होता है, दो इलेक्ट्रोड्स ऐसे लगे होते हैं, वर्टिकल बार्स होती हैं, इनको हम इलेक्ट्रोड्स कहते हैं. और ये टोटली डिप हुए होते हैं किसके अंदर, एक एक्वा सोल्यूशन में किसी चीज़ के, या मोल्टन सोल्यूशन में. मोस्टली आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं. इनकी अगर मैं बैलेंसिंग करूँ तो ये हमारा बैटरी सोर्स होता है, जो कि पावर सोर्स है हमारा. ठीक है, पावर सोर्स कर लो या वट एवर. दीज आर आर इलेक्ट्रोड्स. ये जो दोनों चीज़ें हैं हमारी क्या हैं, दीज आर आर इलेक्ट्रोड्स. ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट है. ये तो होता ही है कि पावर आती है, जो लॉन्गर बार होती है वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है ना. लॉन्गर बार जो होती है वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है ना. कंफर्म करना ज़रा. डेफिनेशन सर के ऊपर से गई है, उर्दू में बता देता हूँ. एक कंपाउंड को इलेक्ट्रिसिटी गुजार के तोड़ना होता है, उसको इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं. Decomposition of a compound by passing electricity or by passing electric current. Okay. अच्छा प्लीज पढ़ा दें, स्ट्रेस पे ऐड ऑन कर रहे. पता नहीं क्या बोली यार. ओके. तो होता ये है कि करंट आता है आपका ये बैटरी से इलेक्ट्रोड्स में, और इलेक्ट्रोड से ये जाता है इलेक्ट्रोलाइट में. इलेक्ट्रोलाइट में जो भी आयंस होते हैं वो अपने अपने टर्मिनल्स पे चले जाते हैं. जो इलेक्ट्रोड पॉजिटिव टर्मिनल के साथ लगा होता है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है. तो दिस इज गोइंग टू बी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, राइट. एंड दिस इज गोइंग टू बी नेगेटिव टर्मिनल के साथ लगा हुआ है, तो दिस इज गोइंग टू बी नेगेटिव इलेक्ट्रोड. जो हमारा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है वी कॉल दैट एनोड, और जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है वी कॉल दैट कैथोड. ठीक है, यू कैन मेमोराइज इट एज पैनिक, जो कभी तुम लोग को हो रहा है. पॉजिटिव इज एनोड, नेगेटिव इज कैथोड. ठीक है, पॉजिटिव इज एनोड, नेगेटिव इज कैथोड, यहाँ से याद हो जाएगा. ठीक है, अब कौन सी चीज़ कहाँ पे जाती है ये भी याद रख लो कि कैथोड पे हमेशा कैटाइंस जाते हैं. कैथोड अट्रैक्ट्स कैटाइंस. जब कैथोड अट्रैक्ट्स कैटाइंस, कैटाइंस पॉजिटिव होते हैं तो कैथोड को ऑटोमेटिकली नेगेटिव होना चाहिए. कैटाइंस पॉजिटिव होते हैं ना, तो कैथोड हैज टू बी नेगेटिव इसको अट्रैक्ट करने के लिए. और जो एनोड होता है, एनोड अट्रैक्ट्स एनाइंस. तो एनाइंस नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो एनोड हैज टू बी पॉजिटिव टू अट्रैक्ट देम. तो ये इलेक्ट्रोलिसिस करने के लिए पहले ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को क्लियर करनी पड़ती है कि कैथोड बिल्कुल, इट हैज टू बी क्रिस्टल क्लियर इन योर हेड के कैथोड और एनोड के ऊपर चार्जेस क्या होते हैं. ठीक है, पैनिक याद रखो, पॉजिटिव इज एनोड, नेगेटिव इज कैथोड. तो जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है उस पर नेगेटिव आइन जाएगा, जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है उस पर पॉजिटिव आइन जाएगा. तो यूज दीज लिटिल ट्रिक्स के तुम लोगों को वो कंफ्यूजन नहीं हो. इलेक्ट्रोलिसिस डिफिकल्ट इसी वजह से है क्योंकि आपको ये चीज़ें मिक्सअप हो जाती हैं. अब लेट से मेरे पास इलेक्ट्रोलाइट जो है यहाँ पे मोल्टन सोडियम क्लोराइड है. इलेक्ट्रोलाइट मेरे पास क्या है, मोल्टन सोडियम क्लोराइड. तो मोल्टन सोडियम क्लोराइड में मेरे पास कौन कौन से आइंस हैं, सोडियम आइन है और क्लोराइड आइन है. ठीक है, तो कैथोड के ऊपर कैटाइन जाएंगे, तो कैथोड के ऊपर गया सोडियम आइन. ठीक है, एनोड पे, एनोड पे कौन जाएगा, नेगेटिव आइन विच इज क्लोराइड आइन. अब सोडियम ने किस में कन्वर्ट होना है, सोडियम आइन ने कन्वर्ट होना है सोडियम में. क्लोराइड आइन कन्वर्ट होता है क्लोरीन में, क्योंकि डायटोमिक होती है क्लोरीन जो है. अब इसका देखो, सोडियम की बात करूँ तो एटम्स बैलेंस है, चार्ज बैलेंस नहीं है. तो अगर मैं ये लेफ्ट पे चार्ज +1 है, राइट पे चार्ज 0 है, तो अगर मैंने चार्ज बैलेंस करना है तो मुझे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लेफ्ट पे डालना पड़ेगा. यहाँ पे डालूंगा तो -1 ऐड हो जाएगा यहाँ पे, तो +1 -1 0 हो जाएगा. तो ये इलेक्ट्रॉन लेफ्ट पे आएगा. तो ये क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं. दिस इज कॉल्ड रिडक्शन.
इलेक्ट्रॉन ऐड का कैसे पता चल रहा है कि हो रहे हैं? लेफ्ट पे लिखे हुए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट पे लिखे हो तो ऐड होते हैं, राइट पे लिखे हो तो लूज हो रहे होते हैं, ठीक है। लॉस इज राइट, लॉस इज राइट। और जो क्लोराइड है इसके देख लो, एटम्स बैलेंस नहीं है, राइट पे 2 एटम्स हैं क्लोरीन के, लेफ्ट पे 1 है, तो पहले एटम्स बैलेंस कर लिए। अब चार्ज देखो, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे चार्ज 0 है। क्लोरीन के ऊपर 0 चार्ज होगा क्योंकि फ्री एलिमेंट है, अकेला एलिमेंट है। तो अगर इनमें मैंने इनको बैलेंस करना है इनके चार्ज को, तो मुझे अगर लेफ्ट पे इलेक्ट्रॉन डालूंगा, 2 इलेक्ट्रॉन अगर लेफ्ट पे मैं डालूँ तो ये -4 हो जाएगा। राइट पे 2 इलेक्ट्रॉन डाल दूँ अगर मैं, तो ये -2 यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो -2 दोनों तरफ चार्ज बैलेंस हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन्स आपके राइट पे होंगे। इलेक्ट्रॉन्स राइट पे होंगे तो यहाँ पे क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स लूज हो रहे हैं। एक बात कॉमन सेंस की है कि कैथोड पे जाना है कैटाइंस ने, ठीक है। कैटाइंस होते हैं पॉजिटिवली चार्ज, यानी कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है ना, जो एक पॉजिटिवली चार्ज चीज होती है, उसमें इलेक्ट्रॉन कम हुए होते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वहां पे इलेक्ट्रॉन गेन होंगे, ठीक है। तो कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होगी, और एनोड पे हमेशा क्या होगा? एनोड पे जाना है एनाइंस ने। एनाइंस क्या होते हैं? जिनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं जरूरत से, तो उन्होंने हमेशा लूज करने हैं, तो एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगी, ठीक है ना। इट्स वेरी कॉमन सेंसिकल। इज इट क्लियर सो फार? एनी प्रॉब्लम्स? बच्चों, एनी क्वेश्चंस? इज इट क्लियर? जल्दी जल्दी से लिखो, काम करना है ज़्यादा, उस पर तुम लोगों ने और भी पढ़ाई करनी है। 2 लोगों का रिस्पॉन्स आया अभी तक, प्लीज कंफर्म। इज इट क्लियर सो फार? मरिया, क्वेश्चन क्या है? सर मेरा है कि मतलब लेफ्ट पर रिडक्शन होती है, राइट पर ऑक्सीडेशन होती है, राइट। ठीक तो है। आपने उस पर भी आपने जब माइनस लगाया कहाँ पे? उधर, तो फिर वो रिडक्शन कैसे हुई? कहाँ पे माइनस लगाया वो मैंने? तो पॉजिटिव चला गया ना, वो तो साइन ही कैंसिल हो गए। कहाँ Na पे? की मैं बात कर रही हूँ। तो इलेक्ट्रॉन्स के गेन ही हुए ना। जरूरी तो नहीं है कि रिडक्शन होगी तो आपके पास जो चीज़ बनेगी वो नेगेटिवली चार्ज ही होगी। अगर तुम +2 में 2 इलेक्ट्रॉन डालोगी, +2 में 2 इलेक्ट्रॉन डालने का मतलब है आपने -2 ऐड किया है +2 में, तो चार्ज 0 हो जाएगा। इसमें +1 है, +1 में 1 इलेक्ट्रॉन डालने का मतलब है -1 ऐड करना, तो चार्ज 0 हो गया इसका, ठीक है। अभी भी 4-5 लोगों ने मुझे बताया, बाकी लोग क्लियर है? सो रहे हो तुम लोग? जी अश्विन? बिनते शाहिद हुसैन? मारिया, इज इट यू? अभी बहुत आएंगे हाफ इक्वेशंस, टेंशन नहीं लो। जब तुमने मुझे बताया ही नहीं तुम्हारी प्रेप कैसी है, कि P2 में कितना स्कोर आ रहा है, डू सेंड मी अ DM, ओके। अच्छा, आगे चलते हैं। ओके ओके ओके। रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, ये हो गई हमारी। अच्छा, अब लेट से मेरे पास जो इलेक्ट्रोलाइट है जिसको मैंने ब्रेक करना है, मेरे पास है लेट से लेड ऑक्साइड। मैंने मोल्टन लेड ऑक्साइड है मेरे पास, लेड 2 ऑक्साइड, मोल्टन लेड 2 ऑक्साइड है मेरे पास। इसमें मेरे पास कौन कौन से आइंस होंगे? सबसे पहले पता होना चाहिए कि आइंस कौन से हैं। मेरे पास लेड आइन है और एक ऑक्साइड आइन हो, तो कैथोड पे कैटाइन जाते हैं, तो Pb+2 जाएगा। इसने ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन गेन करना है, क्योंकि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स कम है, ये गेन करेगा। गेन लेफ्ट पे करते हैं हम हमेशा, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट पे लिखेंगे, और ये आ गया। एनोड है,
एनोड पे एनाइन जाएगा विच इज O-2, इसने कन्वर्ट होना है O2 में। पहले एटम्स बैलेंस कर लो दोनों तरफ, तो ये एटम्स बैलेंस कर लिया, अब चार्ज बैलेंस कर लो। यहाँ पे -4 चार्ज है, यहाँ पे 0 चार्ज है, तो अब यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे, ठीक है। तो ये इतना सा सीन होता है। अगर तुम लोग ये बैलेंस वैलेंस के चक्कर में नहीं भी पड़ते तो तुम लोगों को ये पता होना चाहिए एटलीस्ट, या एटम्स तो बैलेंस करने हैं ना फिर भी। बाकी एक ऑक्सीजन पे -2 चार्ज है, तो 2 पे कितना होगा, -4, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं इसके पास, तो ये 4 लूज करेगा, और लॉस राइट पे लिखते हैं आप, ठीक है। तो ये केसेस हैं बाइनरी कंपाउंड्स के, जिनमें आपके पास एक ही कैटाइन है और एक ही एनाइन है, ऑप्शंस नहीं है आपके पास, ठीक है। अब हम चलते हैं जब आपके पास नॉन बाइनरी कंपाउंड्स होते हैं, यानी कि एक्वस सॉल्यूशंस होते हैं आपके पास चीज़ों के। लेट्स से मेरे पास एक्वस सॉल्यूशन है, आई हैव एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। अब ये ध्यान से सुनना, एक्वा सॉल्यूशन का मतलब है पानी भी, पानी के आइंस भी ऐड हो जाएंगे। तो मेरे पास आइंस कौन से होंगे, आई हैव सोडियम आइन, आई हैव क्लोराइड आइन, एंड पानी के 2 आइंस होंगे, हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब कैथोड के ऊपर भी 2 ऑप्शंस हैं, कैटाइंस भी आपके पास 2 हैं, कैटाइंस सोडियम भी है, हाइड्रोजन भी है, कैथोड पे कौन जाएगा। और एनोड पे भी आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, क्लोराइड और हाइड्रोक्साइड, अब एनोड पे कौन जाएगा। अब दोनों के क्राइटेरियाज डिफरेंट हैं। कैथोड पे कौन जाएगा ये हम डिसाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज। सो वो लिख लेता हूँ मैं, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ क्यूट zebra, I like hot cup of minty sweet Pepsi, okay. So P for potassium, S for sodium, Ca for calcium, M for magnesium, A for aluminium, C for carbon, Z for zinc, I for iron, L for lead, H for hydrogen, cup for copper, M for mercury, Ag होता है उसका, S for silver, silver is Ag, P for platinum is Pt। ये होती है रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है। रिएक्टिविटी सीरीज में क्या होता है, रिएक्टिविटी नीचे की तरफ जाते हुए डिक्रीज करती है, रिएक्टिविटी डिक्रीजेस, यानी कि प्लैटिनम की सबसे कम होगी, पोटेशियम की सबसे ज्यादा होगी रिएक्टिविटी। तो कैथोड पे कौन जाएगा ये डिसाइड करेगी रिएक्टिविटी सीरीज। जो रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे होता है, जो आयन रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे होता है, वो कैथोड पे डिस्चार्ज हो जाता है। याद कर लो, जो आयन रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे होता है वो कैथोड पे चला जाता है, ठीक है। रिएक्टिविटी सीरीज में कौन सा आयन नीचे है, इनमें से सोडियम और हाइड्रोजन में से हाइड्रोजन नीचे है, तो कैथोड पे कौन जाएगा, कैथोड पे हाइड्रोजन जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन जाएगा, हाइड्रोजन H2 में कन्वर्ट होना है, पहले एटम्स बैलेंस कर लो। तो 2 हाइड्रोजन आइंस जो हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे, राइट। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप राइट पे दिखाएंगे। एनोड का क्या सीन है, अच्छा एनोड के मैं आपको रूल्स बताता हूँ। एनोड के जो है ना, देखो ज्यादातर आपका जो कंपटीशन है ना, एक तो मैं पहले एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि जब भी आपका हाइड्रोक्साइड का और हेलोजन, एनीथिंग अदर देन हेलोजन, हाइड्रोक्साइड और एनीथिंग अदर देन हेलोजन का कंपटीशन है, इफ देयर इज अ कंपटीशन बिटवीन हाइड्रोक्साइड आयन एंड एनीथिंग अदर देन हेलोजन, चाहे वो सल्फेट है, चाहे कार्बोनेट है, कोई भी और चीज है हेलोजन के अलावा, हेलोजन्स क्या होती हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह, इनके अलावा कुछ भी और चीज है, ठीक है, तो हमेशा हाइड्रोक्साइड डिस्चार्ज होगा, हाइड्रोक्साइड एनोड पे चला जाएगा, ठीक है। हाइड्रोक्साइड का हेलोजन के अलावा किसी और चीज के साथ भी कंपटीशन है तो आपका हाइड्रोक्साइड डिस्चार्ज होगा। उसके बाद अगर आपका हाइड्रोक्साइड और हेलोजन का कंपटीशन, इफ यू हैव अ कंपटीशन बिटवीन हाइड्रोक्साइड एंड हेलोजन, तो इसमें आपके कुछ केसेस हैं। अगर आपका एक्वा सॉल्यूशन है, भी ध्यान से सुनो,
बल्कि अगर आपका एक मिनट, अगर आपका डाइल्यूट सोल्यूशन है, इफ यू हैव डाइल्यूट सोल्यूशन, कंपटीशन किसका है, हाइड्रोक्साइड और हेलोजन का, और आपके पास क्या है, डाइल्यूट सोल्यूशन, वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन, उस केस में हाइड्रोक्साइड डिस्चार्ज होगा, यानी कि हाइड्रोक्साइड चला जाएगा एनोड के ऊपर, फिर वहां से रिएक्शन होगा तो और चीजें बनेंगी। इसके अलावा कोई भी और सिचुएशन होगी, चाहे कंसंट्रेटेड सोल्यूशन होगा या एक्वस सोल्यूशन होगा, दोनों केसेस में, दोनों केसेस में हेलोजन जाएगी, हेलोजन डिस्चार्ज होगी। मैं रिपीट कर देता हूँ, हाइड्रोक्साइड और हेलोजन का जब भी कंपटीशन है एनोड पे जाने के लिए, तो अगर तो जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है वो डाइल्यूट सोल्यूशन है, किसी किसी उसका, लेट्स से डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड है, तो डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड है तो हाइड्रोक्साइड जाएगा। अगर कंसंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड है तो हेलोजन जाएगा, क्लोरीन। अगर एक्वा सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड है तब भी क्लोरीन ही जाएगा। अब यहाँ पे ऊपर देखो, ये कौन सा सोल्यूशन था, एक्वा सोल्यूशन था सोडियम क्लोराइड का, तो एनोड पे कौन जाएगा, हेलोजन और हाइड्रोक्साइड में से हेलोजन जाएगा। ठीक है, दो केसेस में हेलोजन जाता है, 90% केसेस में हेलोजन जाता है। सिर्फ अगर डाइल्यूट लिखा हुआ आ गया ना सोल्यूशन, तो फिर हाइड्रोक्साइड जाएगा। तो अभी हेलोजन जाएगा आपका, यहाँ पे क्लोराइड आएगा, क्लोराइड क्लोरीन गैस बनाता है, तो एटम्स बैलेंस कर लिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा ये। एक मिनट, मैंने गलत लिखे हैं इसको ऊपर, तुम लोगों ने सही भी नहीं करवाया। हाइड्रोजन आइन है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ना, 2 लूज क्यों है उसने, तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ये लेफ्ट पे आएंगे, और ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अब अगर यही लेट से ये एक्वा सोल्यूशन था NaCl का, मैं आपको कहता हूँ कि डाइल्यूट सोल्यूशन है NaCl का, यू हैव डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ NaCl। अब यहाँ पे क्या कहानी होगी, कैटाइन को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही हाइड्रोजन ही जा रहा होगा। एनोड पे क्या सीन होगा, आइंस आपके पास अभी भी वही है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोक्साइड है पानी के, और सॉल्ट के आइंस हैं सोडियम और क्लोराइड। तो जब डाइल्यूट सोल्यूशन आता है, तो डाइल्यूट सोल्यूशन का मतलब ये है कि आपके पास पानी के आइंस की अमाउंट ज़्यादा है और सॉल्ट के आइंस की अमाउंट कम है। ठीक है, तो जब पानी के आइंस की अमाउंट ज़्यादा है तो इस वजह से आपका हाइड्रोक्साइड जाता है। ये हाइड्रोक्साइड जब जाएगा तो इसकी इक्वेशन आप लोगों को याद करनी है। O2 निकलता है, साथ में पानी निकलता है और 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, O2 जो है इज योर मेन प्रोडक्ट। O2 इज योर, O2 जो है वो आपका मेन प्रोडक्ट है। अगर वो आपसे पूछता है कि हाइड्रोक्साइड डिस्चार्ज हो रहा है तो भाई में आपका प्रोडक्ट क्या बन रहा है, तो आप हाइड्रोक्साइड नहीं लिखेंगे, आप ऑक्सीजन लिखेंगे। ठीक है, और अगर यही कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होता सोडियम क्लोराइड का तो फिर क्लोरीन जाता। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ तुम लोगों को कि अगर एक्वस सोल्यूशन है या कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है तो हेलोजन डिस्चार्ज होता है। अगर डाइल्यूट सोल्यूशन है ना किसी चीज का, तो फिर हाइड्रोक्साइड जाएगा, हाइड्रोक्साइड जाएगा तो ऑक्सीजन बनेगी। लेट्स से मैं कहता हूँ आपको डाइल्यूट सोल्यूशन है, डाइल्यूट पोटेशियम ब्रोमाइड है मेरे पास, मैं तुमसे पूछता हूँ कि एनोड पे कौन जाएगा, तो एनोड पे ऑप्शंस क्या है मेरे पास, ब्रोमाइड है और हाइड्रोक्साइड है पानी से। ठीक है, तो ये क्योंकि डाइल्यूट है, डाइल्यूट का मतलब है पानी के आयन ज्यादा है, तो हाइड्रोक्साइड चला जाएगा। अगर यही कंसंट्रेटेड होता या एक्वस होता, एक्वस का मतलब उसने स्पेसिफाई नहीं किया कि कंसंट्रेटेड है या डाइल्यूट है, तो उस केस में भी, इन दोनों केसेस में आपका ब्रोमाइड चला जाता। इज इट क्लियर? ये रूल्स भी मुश्किल लगते हैं बच्चों को यूजुअली। यार ये नहीं हो सकता शावीर, क्वेश्चन पूछ लो यार, मेरे भाई क्वेश्चन पूछ लो, पूरा शुरू से समझाने बैठूंगा तो फिर तो कंप्लीट नहीं होगा। आस्क क्वेश्चन प्लीज। OH वाली इक्वेशन याद करनी पड़ेगी तुम्हें, उसका मैं कोई और तरीका नहीं है, ये A लेवल्स के कॉन्सेप्ट में अदरवाइज दिख करना पड़ेगा मुझे, उसका कोई फायदा नहीं है। इस इक्वेशन को याद कर लो, जब भी हाइड्रोक्साइड डिस्चार्ज होगा तो ये इक्वेशन आएगी, इस इक्वेशन को याद कर लो। ठीक है, इस इक्वेशन को याद कर लोगे, इट विल बी बेटर फॉर यू गाइस। ठीक है भाई, अब लेट से मैं कहता हूँ तुम लोगों को, मेरे पास कंसंट्रेटेड पोटाशियम, बल्कि छोड़ो, कंसंट्रेटेड
लेड आयोडाइड, कंसंट्रेटेड लेड आयोडाइड। ठीक है, मुझे बताओगे कि क्या बनेगा? कंसंट्रेटेड लेड आयोडाइड है। एनोड पे कौन जाएगा? कंसंट्रेटेड लेड आयोडाइड है, एनोड पे कौन जाएगा ये बताओ जल्दी से। आयोडीन जाएगा, एग्जैक्टली। अरे एनोड पे मेरे भाई दहिया, एनोड की बात कर रहा हूँ। कैथोड पे लेट जाएगा, एनोड की बात कर रहा हूँ। कंसंट्रेटेड है तो कौन जाएगा? कंसंट्रेटेड का मतलब है कंसंट्रेटेड और एक्वस के केस में हेलोजन जाती है, अगर डाइल्यूट होगा तो हाइड्रोक्साइड जाएगा। बस ये चीज याद रखने वाली है तुम लोगों की। इसके मैं तुम लोगों को नोट्स भेजूंगा आज, वो मैं दूसरे वाले भेजूंगा जो मैंने बनाए थे नए वाले। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ आयंस के भी वो मैं तुम लोगों को वही वाले नोट्स भेजूंगा, तुम लोगों को याद। यशवीन अपने हाथ रेस किया हुआ है बट यू हैवंट स्पोकन। मैं एक दफ़ा दोबारा बता रहा हूँ तुम लोगों को, सिर्फ ये वाला सिचुएशन, क्योंकि यही में इसी में मसला होता है। देखो, जब हाइड्रोक्साइड और हेलोजन में कंपटीशन है तो तीन केसेस आ सकते हैं। अगर तो आपका जो सॉल्ट का सोल्यूशन है वो वेरी डाइल्यूट है तो हाइड्रोक्साइड जाएगा। ठीक है, वेरी डाइल्यूट नहीं है तो कुछ भी हो जाए हेलोजन जाएगा। ठीक है, डाइल्यूट या वेरी डाइल्यूट है तो हाइड्रोक्साइड जाएगा, अदरवाइज हेलोजन जाएगा, बस ये याद रखना। ओके, अच्छा। अब लेट्स से मैं कॉपर सल्फेट है मेरे पास, चलो कॉपर सल्फेट, एक्वस कॉपर सल्फेट, एक्वस कॉपर सल्फेट की मैंने इलेक्ट्रोलिसिस करनी। मेरे पास आइंस कौन से हैं? हाइड्रोजन आइन, कॉपर आइंस, सल्फेट आइंस और हाइड्रोक्साइड आइंस। तो कैथोड पे कौन जाएगा? कैथोड पे जो रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे होता है वो जाता है। तो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन और कॉपर में से कौन नीचे है? हॉट कप है ना, हॉट कप बताया था तुमको मैंने, हॉट कप। देखो हॉट कप, तो कॉपर नीचे है तो कॉपर डिस्चार्ज हो कैथोड के ऊपर, तो कॉपर जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स अपने गेन करेगा और कॉपर बना देगा। अब एनोड पे कौन जाएगा? एनोड मैंने तुम लोगों को बताया था कि हाइड्रोक्साइड का हेलोजन के अलावा किसी चीज के साथ भी कंपटीशन होता है ना, तो ये डन बात होती है कि हाइड्रोक्साइड नहीं जाना। और जब हाइड्रोक्साइड जाएगा तो उसकी वही एक ही इक्वेशन है जो तुम लोगों ने सिंपली छाप देनी। 2 वाटर मॉलिक्यूल्स बनते हैं और 4 इलेक्ट्रॉन्स, ये याद कर। अब इस केस में क्या होता है? इस केस में आपका कॉपर सल्फेट का कलर फेड हो जाता है। इसकी ऑब्जर्वेशन पूछ सकते हैं वो आपसे कि एक्वस कॉपर सल्फेट की इलेक्ट्रोलिसिस की है आपने, ठीक है, तो क्या ऑब्जर्वेशन आएंगी? एक ऑब्जर्वेशन ये आती है कि कॉपर डिपॉजिट होता है, जो कॉपर मेटल होता है उसका कलर पिंक होता है, तो पिंक डिपॉजिट्स नजर आते हैं किसके? कॉपर के। और दूसरी चीज़ क्या होती है, क्योंकि कॉपर आइंस निकल रहे हैं सोल्यूशन में से, कॉपर सल्फेट का कलर वैसे ब्लू होता है, तो जब कॉपर आइंस निकल रहे होंगे सोल्यूशन में से तो उसका जो ब्लू कलर है वो फेड हो रहा होता है। फिर दूसरी ऑब्जर्वेशन क्या होती है कि इसका ब्लू कलर फेड हो जाता है। ओके, अच्छा। अभी तक देखो, हम लोगों ने जितनी बात की है ना, हमने इलेक्ट्रोलाइट की बात की, कि हम लोगों ने इलेक्ट्रोड्स की तो बात ही नहीं की। वो हमने इस वजह से बात नहीं की कि जो अभी तक जितने इलेक्ट्रोड्स हमने पढ़े हैं वो सारे कौन से इलेक्ट्रोड्स हैं? वो अनरिएक्टिव हैं, जिनको इनर्ट इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। ये वो इलेक्ट्रोड्स होते हैं जो रिएक्ट नहीं करते, दे आर बेसिकली इनर्ट। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस में या तो इलेक्ट्रोलाइट पार्टिसिपेट कर रहा होता है रिएक्शन में, या इलेक्ट्रोड कर रहा होता है। अभी तक इलेक्ट्रोलाइट कर रहा था। ठीक है, अब जो मैं 1-2 एग्जांपल्स करूंगा उसमें इलेक्ट्रोड्स पार्टिसिपेट कर रहे होंगे और इलेक्ट्रोलाइट नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि अब जो इलेक्ट्रोड्स यूज करेंगे वो रिएक्टिव होंगे। इनर्ट इलेक्ट्रोड्स भी पता होने चाहिए तुम लोगों को, कौन कौन से इनर्ट इलेक्ट्रोड्स यूजुअली यूज होते हैं। यूजुअली आपके जो इनर्ट इलेक्ट्रोड्स हैं वो ग्रेफाइट यूज होता है, विच इज टाइप ऑफ कार्बन, और दूसरा प्लैटिनम यूज होता है। वो आपसे भी पूछ लेता है कि हम लोग ग्रेफाइट और प्लैटिनम को ही क्यों यूज करते हैं एज इलेक्ट्रोड्स, तो आप बताते हो कि एक तो ये गुड कंडक्टर होते हैं दोनों, और दूसरे ये इनर्ट होते हैं। ठीक है, मेटल नॉन मेटल्स में ग्रेफाइट यूज होता है इनर्ट इलेक्ट्रोड के तौर पे, और मेटल्स में प्लैटिनम यूज होता है इनर्ट इलेक्ट्रोड के तौर पे। ये रिएक्ट नहीं करते आसानी से और कंडक्ट भी करते हैं। ठीक है, ये बात याद रखना। तो लेट्स से अब मैं एक एग्जांपल करने लगा इलेक्ट्रोप्लेटिंग की। आई एम डूइंग इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है? एक मेटल को दूसरे पे डिपॉजिट करना होता है।
लेट्स से मेरे पास एक कप है, आई हैव अ कप, राइट, एंड ओके, नेगेटिव पॉजिटिव, मैंने इस कप को इलेक्ट्रोप्लेट करना है कॉपर से, मैंने इस कप को इलेक्ट्रोप्लेट करना है कॉपर से, यानी कि मैंने कॉपर को यहाँ से उठाना है, ये कॉपर का है और ये कप है, मैंने कॉपर को यहाँ से उठाना है और इस कप के ऊपर जाके लगाना है। तो मेरी इसकी कहानी क्या होगी? देखो, तुम लोग यहाँ पे ये याद रखो कि इलेक्ट्रॉन्स का जो लॉस है वो बेसिकली क्या है, वो बेसिकली लॉस इन मैस है। तो मैं चाह क्या रहा हूँ कि यहाँ से मैस उतरे कॉपर का और इस कप के ऊपर जाके डिपॉजिट हो जाए। आई वॉन्ट लॉस इन मैस टू हैपन हियर एंड गेन ऑफ मैस टू हैपन हियर। लॉस इन मैस मतलब लॉस इन इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे लूज होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स लूज होते हैं एनोड के ऊपर, ठीक है। तो जिस चीज से इलेक्ट्रोप्लेट करना होता है ना आपने, उस चीज को हमेशा क्या बनाते हो? एनोड। जिस चीज से इलेक्ट्रोप्लेट करना होता है उसको आप हमेशा बनाते हो एनोड, और जिस चीज को इलेक्ट्रोप्लेट करना होता है उसको आप क्या बनाते हो? कैथोड। उसकी रीजन क्या है? एनोड पे आपको लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करवाने होते हैं। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है लॉस ऑफ मास। तो मैं चाहता ये था कि कॉपर यहाँ से उठे और इस मेटल के इस कप के ऊपर जाके डिपॉजिट हो जाए। तो मैं कॉपर को एनोड बनाऊंगा और कप को कैथोड बनाऊंगा ताकि कॉपर यहाँ से उठे एनोड से और कैथोड पे जाके डिपॉजिट हो जाए। और इसका जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में जो इलेक्ट्रोलाइट यूज होता है वो उसी मेटल का सॉल्ट होता है, उसी मेटल का सॉल्युबल सॉल्ट होता है जिस चीज से इलेक्ट्रोप्लेट कर रहे हो। यानी कि अगर कॉपर से इलेक्ट्रोप्लेट कर रहे हो तो कॉपर का सॉल्ट यूज कर लेते हैं विच इज कॉपर सल्फेट। कॉपर का सॉल्युबल सॉल्ट ले लेते हैं, कॉपर नाइट्रेट भी ले सकते हो, सॉल्युबल होना चाहिए बस। कॉपर सल्फेट ज्यादा कॉमन है तो मैंने वो ले लिया। तो अब हो रहा क्या रहा होगा यहाँ पे? एनोड पे क्या हो रहा होगा? एनोड के ऊपर कॉपर अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर लेगा, अपने आयंस बना देगा। अब होगा क्या? ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये वायर के थ्रू ट्रैवल करते 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 करते, ये जो वायर है इसके थ्रू ट्रैवल करेंगे, ट्रैवल करते करते यहाँ पे इस कप पे पहुंचेंगे। और जो आयंस हैं कॉपर के, जो आयंस हैं कॉपर के, वो यहाँ से ट्रैवल करते करते इस कप तक पहुंचेंगे। कैसे? कॉपर पॉजिटिव आयंस है, आपका कप जो है वो कैथोड है, कैथोड कैटायंस को अट्रैक्ट करता है। तो यही आयंस कैथोड के ऊपर जाएंगे, यही कॉपर आयंस जो जिन्होंने इलेक्ट्रॉन्स लूज करके जो कॉपर आयंस बने थे, यही कैथोड पे जाएंगे। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स वायर के थ्रू यहाँ पे आए हैं ये इनको इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और वापस कॉपर मेटल बन जाएगा। तो यहाँ से कॉपर उठा और इस पे जाके कप पे जाके डिपॉजिट कर गया, ठीक है। दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है। अगर मुझे सिल्वर को भी करना होता, लेट्स से मुझे सिल्वर को डिपॉजिट करना होता इस कप के ऊपर, तो एनोड को सिल्वर रखते और कैथोड पे कप रखते हैं। वही जिस चीज को इलेक्ट्रोप्लेट करना होता है उसको हमेशा कैथोड रखते हैं, जिस चीज से इलेक्ट्रोप्लेट करना होता है उसको हमेशा एनोड रखते हैं। तो अगर लेट से मैंने सिल्वर से करना होता, सिल्वर से करना होता तो एनोड पे क्या होता? सिल्वर अपने इलेक्ट्रॉन लूज करता, आयंस बना लेता, आयन सोल्यूशन में चले जाते और यही आयंस कैथोड पे जाते हैं, वापस इलेक्ट्रॉन गेन करते और सिल्वर डिपॉजिट हो जाता, ठीक है। तो ये कहानी है। और देखो, अगर तुम लोग ध्यान दो ना तो कॉपर सल्फेट मैंने यहाँ भी यूज किया है। कॉपर सल्फेट जो हमने पिछला किया था ना, मैंने यहाँ भी यूज किया था। कहाँ था? ये ऊपर, ये एक्वस कॉपर सल्फेट की। यहाँ भी मैंने कॉपर सल्फेट एज एन इलेक्ट्रोलाइट यूज किया है, यहाँ भी मैंने कॉपर सल्फेट एज एन इलेक्ट्रोलाइट यूज किया है। वहां पे क्या हो रहा था? ब्लू कलर फेड हो रहा था। क्यों हो रहा था? क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट में से आइंस जा रहे थे कॉपर के। यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट में से कुछ भी नहीं जा रहा। इलेक्ट्रोलाइट वैसे का वैसी है, वो सिर्फ एज अ मीडियम है कि वहां पे उसमें से चीजें गुजर सकें, दैट्स इट। हो ये रहा है कि यहाँ से इलेक्ट्रोड से कॉपर उतर रहा है इन द फॉर्म ऑफ आयंस, और एनोड से कॉपर उतर रहा है इन द फॉर्म ऑफ आयंस, और कैथोड पे डिपॉजिट हो रहा है। तो कॉपर सल्फेट में से आयंस नहीं जा रहे, ठीक है। कॉपर सल्फेट में से आयंस नहीं जा रहे, तो यहाँ पे ब्लू कलर फेड नहीं होता। ब्लू कलर जो कॉपर सल्फेट का है, इट डज नॉट फेड बिकॉज आयंस आर नॉट बीइंग यूज्ड अप फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। ये एग्जांपल है रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स की, ये एग्जांपल है हमारी रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स की।
इसी तरह से यहां तक क्लियर है? बच्चों इज इट क्लियर? सैयद, शाफे, यस सर। मैंने बार बार रिपीट कर दिया, इब्राहिम, हैदर, खेलीना, क्या हो गया वायर वाला कॉन्सेप्ट? शाविर प्लीज क्वेश्चन पूछ लिया करो यार, वी डोंट हैव दिस काइंड ऑफ टाइम कि मैं तुमसे पहले पूछूं कि कौन सा कॉन्सेप्ट है फिर तुम मुझे बताओगे, तो प्लीज आस्क क्वेश्चंस, डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछा करो हमेशा, तुम्हें खुद भी सब पता चलेगा कि भाई तुम्हें मसला कहाँ पे है। ओके, इसी तरह से प्योरिफिकेशन ऑफ कॉपर का भी एक टॉपिक आता है, वो भी डिट्टो यही चीज़ है, होनी इन अ वे इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ये है प्योरिफिकेशन ऑफ कॉपर। उसका क्या सीन होता है आपका कि आपके पास इम्प्योर कॉपर होता है, आपको उसको प्योरीफाई करना होता है। आपके पास इम्प्योर कॉपर है, यू हैव इम्प्योर कॉपर, और आपको उसको प्योरीफाई करना होता है। तो आप इम्प्योर कॉपर को एक साइड पे कनेक्ट करते हो और प्योर कॉपर को आप दूसरी साइड पे कनेक्ट करते हो, प्योर कॉपर के ब्लॉक को, और इनको डिप कर देते हो वही कॉपर सल्फेट के अंदर। ये भी एग्जांपल है रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स की। तो ये आप इम्प्योर कॉपर लेते हो, दिस इज योर इम्प्योर कॉपर एंड दिस इज योर प्योर कॉपर, ठीक है। अब मैं चाहता क्या हूँ, मैं चाहता ये हूँ कि इम्प्योर कॉपर में से जो भी कॉपर है वो निकल के प्योर कॉपर पे जाके डिपॉजिट हो जाए। आई वांट कि यहाँ से कॉपर निकले और यहाँ पे जाके डिपॉजिट हो जाए। तो मैंने इम्प्योर कॉपर को क्या बनाया, एनोड, प्योर कॉपर को क्या बनाया, कैथोड। आई वांट कि मेरा यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स लूज हो, यहाँ से मेरा लॉस ऑफ मास हो, और यहाँ पे जाके मेरा गेन ऑफ मास हो। तो एनोड पे लॉस ऑफ मास होता है, कैथोड पे गेन ऑफ मास होता है। एनोड पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कैथोड पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पे भी वही होगा, यहाँ से कॉपर निकलेंगे इन द फॉर्म ऑफ आयंस एनोड से, ठीक है, और कैथोड पे जाके यही आयंस वापस इलेक्ट्रॉन्स गेन करके कॉपर डिपॉजिट कर देंगे। यहाँ पे भी ब्लू कलर फेड नहीं होगा, यहाँ पे भी आप इलेक्ट्रोलाइट कॉपर सल्फेट ही यूज कर सकते हो। सो दिस इज अनदर एग्जांपल। वो आपसे पूछ लेता है कि इम्प्योर कॉपर जो है एनोड किसका बना होता है, वो आपसे पूछ लेता है, आप बताओगे इम्प्योर कॉपर का। कैथोड किसका बना होता है, आप बता देते हो प्योर कॉपर का, ठीक है। ये यू हैव टू बी वेरी सेंसिटिव टू दिस पार्ट, द बैटरी पार्ट। यू हैव टू मेक श्योर कि एनोड हैज टू बी कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल एंड कैथोड हैज टू बी कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल, अदरवाइज आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। मैं दोबारा बता रहा हूँ, जिस चीज, देखो, जहां पे आपको डिपॉजिट करवानी है ना कोई चीज, जहां पे आपको मास डिपॉजिट करवाना है वो कैथोड होगा, जहां पे मास लूज करवाना है वो एनोड होगा, ठीक है। और ये भूल जाए कि कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है, तो पैनिक याद रखना है। पॉजिटिव इज एनोड, नेगेटिव इज कैथोड। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का, लॉस इज राइट, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स राइट पे होता है, इलेक्ट्रॉन्स राइट पे लिखते हैं जब लूज हो रहे होते हैं, लेफ्ट पे लिखते हैं जब गेन हो रहे होते हैं। ये तीन चार चीजें हैं, तुम लोगों की कोऑर्डिनेट कर जाएंगी तो क्लियर हो जाएगा। आयंस लूज नहीं करते, कॉपर ने इलेक्ट्रॉन लूज करने, कॉपर ने, एनोड पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स लूज ही होते हैं, ठीक है। तो कॉपर पहले इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, आयन की फॉर्म में चला जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन लूज करके, यही आयंस कैथोड अट्रैक्ट करेगा, बिकॉज कैथोड अट्रैक्ट्स कैटायंस। तो जब ये आयन कैटायन यहाँ पे जाएगा तो कैटायन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वापस, ठीक है, तो कॉपर वापस डिपॉजिट हो जाएगा। बेसिकली कॉपर एनोड से निकला और कैथोड पे जाके लग गया, ये हुआ है। मुझे लग नहीं रहा आइडेंटिफिकेशन हो पाएगा, तो तुम लोग उसके नोट्स भेजूंगा आइडेंटिफिकेशन के, एक तुम लोगों को नोट्स देके भी काफ़ी हेल्प हो जाएगी आइडेंटिफिकेशन, और वीडियो भी भेजूंगा। ये लग नहीं रहा, मैंने ये तुम लोगों को काफ़ी डिटेल में करवाया, यहाँ पे फंस रहे थे तुम लोग, पर तीन मुश्किल है आइडेंटिफिकेशन ऑफ, आई होप आई भी पास पेपर्स भी करना है, एलसी देखते हैं कि तुम लोगों को आगे मैथ्स की तैयारी भी करनी है।
अच्छा जो भी है बायो का है, तुम एल्यूमिनियम वाला रिएक्शन, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम की बात, वो कुछ भी नहीं यार, एल्यूमिनियम ऑक्साइड के इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे होते हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड में आपके पास एल्यूमिनियम आयन होता है और ऑक्साइड आयन होता है। तो कैथोड पे आपका एल्यूमिनियम आयन जाता है, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, एल्यूमिनियम डिपॉजिट हो जाता है। और एनोड पे हमारा ऑक्सीजन चला जाता है, एनोड पे हमारा ऑक्साइड आयन जाता है, ठीक है। और इसने O2 में कन्वर्ट होना है, 2 ऑक्साइड आयन लेने होते हैं आपको, और ये 4 इलेक्ट्रॉन, ये होती है इक्वेशन एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक्सट्रैक्शन, ठीक है। चलो पास पेपर्स करते हैं जरा। क्या आ गया? ओके, एक्सप्लेन हाउ आयरन 3 आयंस आर एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स खुद क्या होते हैं? दे गेट रिड्यूस्ड, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स खुद गेन करते हैं। तो कह रहा है आयरन 3 आयंस कैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। तो देखो ये +3 से +2 पे गए, इसका मतलब इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, तभी तो +3 से कोई चीज़ +2 में कब जाएगी, जब वो उसमें से -1 हो, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगी। तो आप हमें बताएंगे बिकॉज आयरन 3 आयंस आर गेनिंग an electron. What color change is observed when this reaction? तो आयरन +3 का कलर आपको पता होना चाहिए, रेड ब्राउन, और आयरन +2 का ग्रीन हो, ग्रीन कलर में देख सकते हो, रेड ब्राउन से ग्रीन हो जाता है। बाकी आयोडीन का कलर आपका इतना ब्राउन हो, एक्वस ब्राउन, ये डोमिनेट कर जाएगा कलर। अगर आपके पास एक तरफ एक चीज़ ब्राउन है और एक तरफ एक चीज़ ग्रीन है, तो ब्राउन कलर डोमिनेट कर जाएगा, तो सिंपली कैन सी ब्राउन कलर, या कैन सी रेड, रेड ब्राउन, ये भी रेड ब्राउन होता है आयरन +3, तो आपको ब्राउन ही कलर नजर आएगा। उसके बाद मोल्टन कैल्शियम क्लोराइड इलेक्ट्रोलाइज हुआ है, कैल्शियम और क्लोरीन बने, फिर इसकी इक्वेशंस लिख दो। नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे पॉजिटिव आयन जाएगा, कैल्शियम का आयन, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा कैल्शियम, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव आयन जाएगा, इस क्लोराइड, क्लोराइड जाएगा क्लोरीन में कन्वर्ट। पहले एटम्स बैलेंस कर लिए, लेफ्ट में -2 चार्ज है, राइट में 0 है, 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज होंगे राइट पे। आगे वो कह रहे हैं प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कंसंट्रेटेड एक्वस कैल्शियम क्लोराइड। वो प्रोडक्ट्स बताने आइंस कौन से हैं। एक्वस की वजह से आपके पास हाइड्रोजन भी आ गया, हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम भी है और क्लोराइड। तो कैटाइंस का तो आपको पता है, बट डजेंट मैटर कि कंसंट्रेटेड एक्वस है, डाइल्यूट है, जो भी है डजेंट मैटर, उसमें रिएक्टिविटी सीरीज में जो नीचे है वही जाएगा। तो अक्सर बच्चे जब प्रोडक्ट्स लिखने होते हैं ना, तो हाइड्रोजन आइन लिख देंगे यहाँ, विच इज़ नॉट ट्रू। हाइड्रोजन आइन इज नॉट द प्रोडक्ट। हाइड्रोजन आइन जाता है कैथोड पे, लेकिन बनती क्या है, हाइड्रोजन गैस। एक प्रोडक्ट बनेगा आपका हाइड्रोजन गैस, और दूसरा क्या बनेगा। अब हाइड्रोक्साइड और हेलोजन में कंपटीशन है, तो कंसंट्रेटेड है सोल्यूशन। कंसंट्रेटेड का मतलब ये है कि सॉल्ट ज़्यादा है, तो सॉल्ट के आयन ज़्यादा होंगे, तो क्लोराइड जाएगा, क्लोराइड जाएगा तो क्लोरीन गैस, क्लोरीन बनेगी। इफ़ यू राइट क्लोराइड तो आपका गलत होता है। अगर ये डाइल्यूट होता तो हाइड्रोक्साइड, और अगर खाली एक्वस होता तब भी क्लोरीन। हाइड्रोक्साइड सिर्फ तब जाता अगर डाइल्यूट होता, ठीक है। आगे वो कह रहे हैं इम्प्योर कॉपर कैन बी प्योरिफाइड यूजिंग इलेक्ट्रोलिसिस, नेम द इलेक्ट्रोलाइट। अभी देखा था हमने, कॉपर का ही कोई सॉल्ट ले सकते हैं आप, नाम लिखना है, फॉर्मूला नहीं लिखना। कॉपर सल्फेट ले लें आप। व्हाट आर द इलेक्ट्रोड्स मेड फ्रॉम। एनोड किसका बना होता है इसमें, प्योरिफिकेशन ऑफ कॉपर में एनोड बना होता है आपका इम्प्योर कॉपर का, जहाँ से कॉपर बेसिकली निकलता है
और कैथोड बना होता है आपका प्योर कॉपर का, जहाँ पे कॉपर डिपॉजिट होता है। एनोड पे क्या होता है, कॉपर अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है, कॉपर आयन बन जाता है, कॉपर आयन ट्रैवल करते हैं सोल्यूशन में से कैथोड पे लगते हैं, वहाँ पे वापस अपने इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और कॉपर डिपॉजिट। ठीक है, एक्सप्लेन वेदर दिस प्रोसेस इज ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। बहुत ज़्यादा कहानी की भी जरूरत नहीं, इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट पे लिखे हुए हैं, लेफ्ट का मतलब है गेन हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, सो दिस इज रिडक्शन। रिडक्शन as electrons are gained, as electrons are gained. Okay. कह रहा है explain why concentration of copper ions in the electrolyte remains constant throughout step 1. क्या हो रहा है step 1 में, ये हो रहा है ना, स्टील का ऑब्जेक्ट है, उसको इलेक्ट्रोप्लेट कर रहा है वो कॉपर से, ये स्टार शेप का कुछ ऑब्जेक्ट है स्टील का, उसको कॉपर से इलेक्ट्रोप्लेट कर रहा है, तो जिस चीज़ से इलेक्ट्रोप्लेट करते हैं उसको एनोड बना दिया, उसने कॉपर को एनोड बना दिया, स्टील के उसको ऑब्जेक्ट को उसने कैथोड बना दिया, तो कॉपर एनोड से उठेगा और कैथोड पर जाके डिपॉजिट हो जाएगा। तो वो कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे जो इसके इलेक्ट्रोलाइट के जो सोल्यूशन में जो आइंस हैं वो क्यों कांस्टेंट रह रहे हैं, तो आप बताएंगे कि भाई सारे जो आइंस हैं वो इलेक्ट्रोड में से निकल रहे हैं थ्रू आउट स्टेप 1। इलेक्ट्रोलाइट में जो कॉपर आइंस हैं वो कह रहे हैं उसकी कंसंट्रेशन क्यों सेम रहती है, आप बताएंगे बिकॉज कॉपर आइंस आर copper ions are released by copper electrode which are then discharged to cathode, पे चलेंगे। ठीक है, ये IGCSE से है क्वेश्चन। वेट अ सेकंड, कुछ और क्वेश्चंस भी निकालता हूँ। कह रहे डिस्क्राइब हाउ अ मेटल स्पून कैन बी इलेक्ट्रोप्लेटेड विद सिल्वर। तो स्पून बना लिया, अभी मुझे बनाना नहीं आता स्पून, अब ये जो भी है ये स्पून ही है। ठीक है, तो इसको हमने इलेक्ट्रोप्लेट करना है, तो स्पून क्या होगा, स्पून कैथोड होगा, कैथोड अट्रैक्ट्स कैटाइंस, कैटाइंस पॉजिटिव होते हैं तो कैथोड नेगेटिव होगा, छोटा टर्मिनल यानी कि नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो जो सिल्वर का इलेक्ट्रोड होगा वो आपका एनोड होगा। ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइट जो होगा वो किसका होगा, सिल्वर का, तो सिल्वर का नाइट्रेट ले लो, सबसे सेफ, नाइट्रेट सबके सॉल्युबल होते हैं। तो ये आपका क्या है, दिस इज योर सिल्वर, यहाँ पे लिख दो कि दिस इज एनोड, और ये जो स्पून है दैट इज कैथोड, तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। डिस्क्राइब भी कर देना इसको कि इसको एनोड रखा है, इसको कैथोड रखा है। गिव वन रीजन व्हाई मेटल स्पून्स आर इलेक्ट्रोप्लेटेड विद सिल्वर। सिल्वर से क्यों इलेक्ट्रोप्लेट करते हैं मेटल्स को, एक तो एंटी कोरोसिव हो जाते हैं, दूसरा एस्थेटिक्स इंप्रूव कर देते हैं, शक्ल बेहतर हो जाती है स्पून्स की, टू इंप्रूव एस्थेटिक्स। अच्छा, कार्बन के इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं वो, हमारे पास डाइल्यूट एक्वस सोडियम क्लोराइड है। ठीक है, कार्बन के इलेक्ट्रोड्स हैं, इनर्ट होते हैं कार्बन के इलेक्ट्रोड्स, तो इलेक्ट्रोड्स यूज नहीं हो रहे आपके, इलेक्ट्रोलाइट में से चीजें निकलेंगी। डिस्क्राइब व्हाट स्टूडेंट ऑब्जर्व्स एट कैथोड। कैथोड पे कैटाइंस जाते हैं, बस कैटाइंस के ऑप्शंस हैं हाइड्रोजन और सोडियम, तो हाइड्रोजन जाएगा, तो क्या नजर आएगा उसको, कैथोड पे कलरलेस गैस नजर आएगी, फिजिंग हो रही होगी। कैथोड की हाफ इक्वेशन वो कह रहे लिख दो, तो हाइड्रोजन आइंस जाएंगे, हाइड्रोजन आइंस किस में कन्वर्ट होते हैं, H2 में, सॉरी, हाइड्रोजन आइंस किस में कन्वर्ट होते हैं, H2 में, हाइड्रोजन गैस में। तो पहले इसको बैलेंस कर लें एटम्स को, तो दो इलेक्ट्रॉन्स कम है, एक हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन कम है, दो में दो इलेक्ट्रॉन्स कम है, तो ये दो गेन कर लें। ठीक है, ये बन गया। उसके बाद वो कह रहा था स्टूडेंट रिपीट्स द एक्सपेरिमेंट यूजिंग कंसंट्रेटेड सोडियम क्लोराइड। डिस्क्राइब व्हाट द स्टूडेंट ऑब्जर्व्स एट कैथोड एंड एनोड। कैथोड पे तो वही
होगा कंसंट्रेट, कैटाइन में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे कंसंट्रेटेड हो चाहे एक्वस हो, तो वही कलरलेस गैस नजर आएगी आपको कैथोड पे। तो एनोड के ऊपर आपको क्लोरीन नजर आएगा, उधर एनोड पे उसने पूछा नहीं था, वैसे उधर ऑक्सीजन जाती, जब उसने डाइल्यूट यूज किया है तो यहाँ से क्या जाता आपका हाइड्रोक्साइड डिस्चार्ज होता, तो उस वजह से ऑक्सीजन बनती, ये वाला रिएक्शन आता अगर उसने पूछा होता तो। ठीक है, अब उसने कंसंट्रेटेड ले लिया है तो हेलोजन जाएगी, तो जब हेलोजन जाएगी तो क्लोरीन है, क्लोरीन ग्रीन गैस होती है, तो एनोड पे आपको ग्रीन गैस नजर आएगी, क्लोरीन ग्रीनिश गैस होती है। उसके बाद वो कह रहा है स्टूडेंट ने लिटमस डाला है सॉल्यूशन के अंदर आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस, ओके, स्टेट द कलर सीन इन द सॉल्यूशन। हमारे पास आयंस कौन से थे, हाइड्रोजन था, सोडियम था और क्लोराइड था और हाइड्रोक्साइड था, तो हमारा क्लोराइड निकला है और हाइड्रोजन निकल गया, बचा क्या सोडियम और हाइड्रोक्साइड, तो अल्कलाइन सॉल्यूशन बन गया ना आपका। जब लिटमस डालेंगे तो लिटमस का अल्कलाइन सॉल्यूशन में क्या कलर होता है, ये रेड लिटमस को ब्लू करते हैं तो ब्लू कलर होता है, ब्लू कलर आएगा सॉल्यूशन का, रीज़न क्या होगी, सोडियम हाइड्रोक्साइड is formed which is alkaline, which is alkaline. State what is meant by the term electrolysis. So decomposition of a compound, ये definition आ सकती है, decomposition of a compound by passing electric current, by passing electric current. Explain why inert electrodes are used. Inert electrodes are used so they don't interfere with the reaction, so that they don't react here, so that they do not react and interfere with the process. प्रोडक्ट्स बताने हमने ईच इलेक्ट्रोड पे, बना किसकी की इलेक्ट्रोलिसिस उसने, सल्फ्यूरिक एसिड की। सल्फ्यूरिक एसिड में कौन कौन से आयन्स होंगे, हाइड्रोजन आयन, सल्फेट आयन और पानी के आयन्स, पानी के आयन्स में हाइड्रोजन आयन होता है और हाइड्रोक्साइड आयन होता है। तो प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे, नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे पॉजिटिव आयन जाएगा तो हाइड्रोजन बनेगा आपका, इसमें एक ही कैटायन है तो उसी ने जाना है। एनोड में कौन जाएगा, हाइड्रोक्साइड और सल्फेट, पे मैंने आपको बताया था, हेलोजन और हाइड्रोक्साइड में तो फिर भी वो दो तीन वो बन जाते हैं ना, ऑप्शंस होते हैं, दो तीन केसेस होते हैं, लेकिन हाइड्रोक्साइड का हेलोजन के अलावा किसी के साथ भी होगा कंपटीशन तो हाइड्रोक्साइड डिस्चार्ज होगा, और जब हाइड्रोक्साइड डिस्चार्ज होता है तो प्रोडक्ट आता है ऑक्सीजन। कह रहे नेगेटिव इलेक्ट्रोड वाली आयोनिक आप इक्वेशन लिखें तो वही हाइड्रोजन आयन वाली जो मैं कब से लिख रहा हूँ वही आएगी। कुछ लिमिटेड सी इक्वेशंस हैं, वो बार बार आपसे पूछते रहते हैं। ठीक हो गया, यार वो एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम में हाँ भी बताओ, इज इट क्लियर। ट्रायोलाइड होता है Na2AlF6, ये एल्यूमिनियम के ऑक्साइड को डिसॉल्व करने के लिए यूज होता है सो दैट उसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाए। मुझे ये बताओ ये क्लियर है यहाँ तक, जल्दी से। अब मुझे ये बताओ आइडेंटिफिकेशन ऑफ आयन की रिकॉर्डिंग डाल दूं और साथ नोट्स भेज देता हूँ तुम लोगों को, ठीक है। मेरे ख्याल में अभी तुम लोगों को बायो पढ़ लेनी चाहिए, क्या कहते हो। जी सर, बहुत ज़्यादा सिलेबस है। सिलेबस ज़्यादा है और ये वाला भी हमने मुश्किल टॉपिक किया है अभी। थम्स अप कर दो यार, नोट से भी हो जाएगा याद, नोट से नहीं मसला होगा। यूट्यूब पे नहीं, ड्राइव पे है। ठीक है इब्राहिम, ठीक है, बाकियों को भी मौका दे। चलो फिर इंशाल्लाह कल मुलाकात होती, कल एक ईयरली पेपर करें। अल्लाह हाफ़िज़।